अस्सलाम वालेकुम। T20 वर्ल्ड कप की खुसूसी ट्रांसमिशन जीत की जंग में आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम है आयशा यूसुफ और मेरे साथ इस पूरी ट्रांसमिशन में मौजूद रहे हैं और आज भी हमारे साथ मौजूद हैं सलमान भट्ट। सलमान, थैंक यू जी। लंबा अरसा गुजर गया, पूरी ट्रांसमिशन हमने कवर कर ली। ये मैं आपसे पूछूंगी क्योंकि आज हमारी ट्रांसमिशन का भी लास्ट डे है, फाइनल मैच आज हो जाएगा, हमें नया चैंपियन मिल जाएगा कि कैसी हमारी ट्रांसमिशन रही, आपकी यादें कैसी हैं। लेकिन थोड़ा सा ज़रा बता देते हैं, आज एक नया चैंपियन T20 वर्ल्ड कप का मिलने जा रहा है और चंद घंटों के बाद ये फैसला हो जाएगा क्योंकि कुछ देर के बाद कीवीज और कैंगरूज आमने सामने आने वाले हैं। आज देखना यह है कि ऑस्ट्रेलिया पहली मरतबा T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बनेगा या फिर न्यूजीलैंड एक ही साल में दूसरी ICC ट्रॉफी उठाएंगे। यानी कि इससे पहले वो टेस्ट क्रिकेट ट्रॉफी जो है वो भी उठा चुके हैं और अगर वो ये वर्ल्ड कप जीत जाते हैं तो न्यूजीलैंड जो है वो पहली मरतबा T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन भी बनेगा और एक साल में दो ICC बड़े इवेंट की ट्रॉफीज उठाने वाले केन विलियमसन पहले कप्तान भी बन जाएंगे। तो बिग डे फॉर न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया एज वेल, लेकिन न्यूजीलैंड के लिए ज़्यादा बड़ा दिन है आज का। डेफिनेटली न्यूजीलैंड के पास एक बड़ी यूनिक अपॉर्चुनिटी है, ये सबके पास होती नहीं है, ना ही कभी ऐसा होता है ज़्यादातर कि एक ही साल में दो ICC के इवेंट्स हों। सो अगर ये हो जाता है तो फर्स्ट होंगे और केन विलियमसन डिजर्विंगली तीनों फॉर्मेट्स का फाइनल, जो लास्ट तीनों फाइनल्स हुए हैं 50 ओवर्स, टेस्ट क्रिकेट और T20। सो एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर है, आउटस्टैंडिंग लीडर है और टीम को जिस तरह इन्होंने मतलब जेल किया हुआ है और जो लिमिटेड नंबर ऑफ प्लेयर्स के साथ जितना अच्छा ये काम चलाते हैं वो बड़ा इम्प्रेसिव है। और ये केन विलियमसन से पहले भी न्यूजीलैंड की यही लेगेसी रही है कि ये थोड़े मतलब वसाइल के अंदर, वसाइल से मुराद है कि नंबर ऑफ प्लेयर्स इनके जो हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है, उसके अंदर इतनी ब्रिलियंस का होना और वहाँ से फिर जो आउटपुट ये लोग देते हैं दैट इज़ इनक्रेडिबल। मतलब बाकी टीमें देखे ना, सारा साल एक ही गेम पे तवज्जो 2-3 मुल्कों में होती है, श्रीलंका हो गया, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, तो फिर भी सेमीफाइनल तक पहुंचते हैं, कभी नहीं पहुंचते और जब पहुंच जाते हैं तो एक किस्म का बड़ा खुश होते हैं कि जी पहुंच गए। लेकिन न्यूजीलैंड के अगर आप सेमीफाइनल फाइनल गिनने शुरू कर दें, 2015 के भी फाइनल में न्यूजीलैंड थी 50 ओवर वाले में, टेस्ट चैंपियनशिप पहली हुई वो भी जीत गए, सुपर ओवर में 19 का फाइनल हारे। सो कंसिस्टेंटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप वर्ल्ड में टॉपर्स रहे, ये बहुत बड़ी बात है। और आई थिंक क्रेडिट टू केन विलियमसन एंड इससे पहले मैकलम था, उससे पहले फ्लेमिंग था, तब भी ये बहुत फाइनल सेमीफाइनल खेलते थे। तो इनका जो सेटअप है, सबसे कंसिस्टेंट रिजल्ट्स इन्होंने प्रोड्यूस, और प्रोफेशनलिज्म भी हमें बहुत ज़्यादा इनकी टीम में नज़र आता है। जिस तरह से ये खेलते हैं, आप कह रहे हैं कि लिमिटेड नंबर ऑफ प्लेयर्स के साथ, यानी कि टैलेंट लिमिटेड है, उसके बावजूद इस तरह की परफॉर्मेंस डेफिनेटली इनकी तारीफ तो बनती है। लेकिन एक और चीज़ है और वो ये सलमान, जो हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि नॉकआउट राउंड्स के अंदर ऑस्ट्रेलिया तो आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म करता ही है, लेकिन न्यूजीलैंड कभी भी ऑस्ट्रेलिया से नहीं जीता है। यानी कि 4-0 अभी तक ये 4 मरतबा नॉकआउट राउंड में आमने सामने आए हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, और पाकिस्तान की तरह जिस तरह से पाकिस्तान कभी नहीं जीता ऑस्ट्रेलिया से, ये भी नहीं जीते हैं। तो आज ये भी अगर जीत जाते हैं न्यूजीलैंड तो ये इनकी स्ट्रीक भी टूट जाएगी। देखिए इस वर्ल्ड कप के अंदर, इस टूर्नामेंट के अंदर काफ़ी सारी स्ट्रीक्स ऐसी हैं जो टूटी हैं, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़, पाकिस्तान, इंडिया, और कुछ ऐसी चीज़ें जो पहले नहीं हुई थी वो हुई हैं। बहरहाल एक नई भी टूटी, ऑस्ट्रेलिया कभी पाकिस्तान से नॉकआउट में नहीं हारा था, वो इस दफ़ा भी नहीं हारा। तो इसने वो जो स्ट्रीक्स का तसलसल है ऑस्ट्रेलिया ने वहाँ पर बदला है। एक चीज़ होनी थी, या पाकिस्तान जीत जाता तो कंसेक्यूटिव विन्स के साथ फाइनल में जाना था, या वो चीज़ हो जानी थी और पाकिस्तान की जो UAE की विनिंग स्ट्रीक है वो चलती रहती, लेकिन वो नहीं चली। सो देखना है कि न्यूजीलैंड जीतती है या ऑस्ट्रेलिया। आई थिंक ये बड़ी इवनली मैच टीम्स हैं, एक की जो वेल राउंडेड बॉलिंग लाइनअप है और दूसरी की जो है ना बैटिंग की डेप्थ, स्पेशली वेड के आने से वो बहुत ज़्यादा हो गई है। वेड का जिस तरह का वो इनएक्शन आया, खेल तो वो पहले से ही रहा था, लेकिन इनएक्शन आने कोई से नोटिस नहीं ले रहा था कि वेड भी कोई है, लेकिन इस इनिंग के बाद तो वो छुपाए नहीं छुपेंगे। पूरे पाकिस्तान को पता चल गया कि जनाब वेड साहब जो है ना, इन्होंने क्या किया है। और हम ये बात करें कि 5 साल पहले ये पाकिस्तान के खिलाफ चले थे और 5 साल इन्होंने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया और 5 साल बाद दोबारा पाकिस्तान के खिलाफ चले हैं। बहरहाल जी, किस्मत की बात है, क्या कर सकते हैं। बहुत पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेला, मैं भी यही आपको बता रही थी कि ठीक है हम हार गए, लेकिन मुझे दुख हो रहा था हमारे क्रिकेटर्स के लिए कि एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतना अच्छा खेलेंगे, और इतना अच्छा खेल के जब हार जाएं तो ज़रा ज़्यादा दुख होता है। देखिए ऑब्वियसली कौम की जो उम्मीदें थी ना वो बिल्डअप हो गया था, ऐसा कि लग रहा था वर्ल्ड कप पाकिस्तान लेकर आ रहा है। जिस तरह खेल रहे थे, 5 डिफरेंट मैन ऑफ द मैच थे। इवन इस मैच में अगर पाकिस्तान जीता तो शादाब एक रेडी मैन ऑफ द मैच थे, उन्होंने 4 ओवर्स में 4 विकेटें ले ली थी, रन भी इतने नहीं दिए थे, और एक बहुत अरसे के बाद
उसको इस तरह की परफॉर्मेंस उसकी तरफ से पाकिस्तान के लिए आई वो 1.5-2 साल के बाद, तो बहुत और बड़े मैच में आई। ऑस्ट्रेलिया एक अच्छी ऑपोजिशन के खिलाफ आई और फिर सेकंड टाइम बॉलिंग करते हुए आई, क्योंकि सेकंड टाइम में आपको पता है ड्यू भी आती है, बैटिंग जरा आसान नहीं हो जाती है, तो उसमें इतनी टॉप क्लास परफॉर्मेंस, 5 में से 4 विकेट्स शादाब की थी। तो मैं तो कह रहा था लो जी आज 6वां मैन ऑफ द मैच होगा पाकिस्तान का। अनफॉर्चुनेटली वेड की किस्मत में था, ही प्लेड आउटस्टैंडिंगली वेल, वो खुद भी उसके अपने लिए भी एक प्लेजेंट सरप्राइज होगा। इससे पहले कोई उनके नाम के साथ ऐसी चीज़ अटैच नहीं थी जो इस मैच के बाद हो गई। बहरहाल उसको सारी अप्रिसिएशन, उसके ही अचीव्ड दिस एंड ही हैज़ टू बी अपलॉडेड फॉर दिस। बाकी ये कि पाकिस्तान जैसा आपने कहा किसी से कम नहीं खेली। अगर आप देखें आपके पास बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं, आपकी ओपनिंग पार्टनरशिप, आपके कैप्टन का इतने बड़े टूर्नामेंट में एज ए लीडर इवॉल्व होना, उसकी बातें, रिजवान एज अ फाइटर, आसिफ अली एज अ फिनिशर, शोएब मलिक एज एन एक्सपीरियंस प्लेयर, तो हारिस रऊफ एज अ डेथ बॉलर, शाहीन स्पेशल विद द न्यू बॉल, तो आपके पास बेशुमार पॉजिटिव्स आए हैं। ऐसे ही है, ठीक है। एक ऐसी टीम की मेंटल स्ट्रेंथ का भी पता चलता है जिसके पास ना कोच था महीना पहले, पता ही नहीं था कौन है, फिर उसके बाद जब आए तो वर्ल्ड कप में आधे लोगों से मुलाकात हुई, आधे जो थे वो पाकिस्तान में थे और वो भी जो इंटरिम अरेंजमेंट्स थी। फिर वर्ल्ड कप की टीम तब्दील हुई, नेशनल T20 में भी पता नहीं था कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। सो इतनी अनसर्टेनिटीज़ के बाद अगर आप ये परफॉर्मेंस प्रेजेंट कर सकते हैं, इसका मतलब है कि आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हैं, आप डिफरेंट प्रेशर्स से गुजर के आए। बीच में क्रिकेट बोर्ड हिल गया, चेयरमैन चेंज हुए, न्यूजीलैंड चली गई आके वापस, इंग्लैंड गई, मना कर दिया कि हम आपकी इंटरनेशनल प्रेपरेशन नहीं हुई। और फिर वो हुआ कि जिसके साथ सब कुछ बदल सकता है, क्योंकि जब चेयरमैन बदलता है पाकिस्तान में तो उनकी एक पूरी टीम, एक पूरा सेटअप हिल जाता है उसके साथ। तो काफी क्विक टाइम के अंदर बहुत कुछ देख के उतार चढ़ाव ये लोग गए। और सलमान, अगर इस तरह की सिचुएशन में ये लड़के परफॉर्म नहीं करते तो इनको ब्लेम भी नहीं किया जाता, Exactly, मैनेजमेंट को किया जाता। लोग मेंटली प्रिपेयर्ड थे कि यार ये मुश्किल ही है कि टीम इसमें कुछ अच्छा करे, लेकिन शानदार परफॉर्मेंस की जिसका क्रेडिट पाकिस्तान की टीम को जाता है। नहीं भी होती कभी चीज, कैच छूट जाते हैं, रन आउट डायरेक्ट हिट्स नहीं लगते, रोज रोज आसिफ अली की तरह 4 बॉलों में छक्के नहीं लगते, वो तो खैर कई सालों में शायद ना लगे इस तरह। तो लेकिन अपने उन हीरोज को भूलना नहीं चाहिए जो मेजर परफॉर्मर्स रहे हैं, जैसे हसन अली की चैंपियंस ट्रॉफी की परफॉर्मेंसेस, टेस्ट मैच की उसकी परफॉर्मेंसेस, जब से उसने कमबैक किया कितनी शानदार बॉलिंग की है। तो एक ये जो एक अनवांटेड जिसकी जरूरत नहीं है, इस तरह की जो नॉइज उनके अगेंस्ट आ रही है, उनके कैच के हवाले से आ रही है, उस टोटली अनकॉल्ड फॉर है। ही इज समबडी जो अपनी बेस्ट ट्राई करता है। जो एज अ क्रिकेटर सलमान, कोई भी नहीं चाहता कि इतने बड़े मैच के अंदर कोई कैच छोड़ दे या उससे गलती हो जाए, ठीक है, कोई भी दुनिया का कोई एथलीट जो हो इस स्टेज पे किसी भी गेम में पहुंचकर, तो क्या वो चाहेगा कि उसको सारे लोग इतना प्यार ना करें जितना इन्हें मिल रहा था। सारे मुल्क का मूड चेंज हुआ था और ये तमाम के तमाम लड़के जो है ये हीरो का स्टेटस बन गया है। तो ऐसे वो कौन नहीं चाहेगा कि उसमें मजीद इजाफा हो। तो आई थिंक ही ट्राइड हिज बेस्ट, लेकिन ये स्पोर्ट है, अगर वो इतना शानदार ना खेलता, इससे कैच ना छूटता, तो वो इतना बड़ा स्टार ना बनता। तो ये बारियां हैं, इट वाज हिज डे, कभी किसी की कभी किसी बिल्कुल ऐसे। अच्छा, कुछ लोग होते हैं ना, वो इस तरह की सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करने की भी कोशिश करते हैं। इसी तरह की कुछ खबरें भी आई कि जो हसन अली की वाइफ है, उनके नाम से एक फेक ट्विटर अकाउंट बना और उसके ऊपर कुछ ऐसी खबर लगी कि मुझे पाकिस्तान से धमकियां मिल रही हैं आफ्टर हसन अली परफॉर्मेंस। बाद में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे क्लियर किया कि मेरा कोई ट्विटर अकाउंट है ही नहीं, ये फेक खबर है और इस तरह की कोई चीज़ जो है, मुझे पाकिस्तान से कोई धमकी नहीं मिली है। तो ये एक्सप्लॉइट करने वाले कौन लोग होते हैं, कौन ये शरारत करते हैं? आई थिंक ये सोशल मीडिया वॉरियर्स दोनों तरफ हैं। अगर आप देखें कि कोहली के भी, उसकी भी डॉटर के और उसकी भी फैमिली के ऊपर ट्वीट्स हुई, बातें हुई, एंड देन इट्स ऑल स्टार्टेड हियर। तो ये टिट फॉर टैट आपस में चला रहे हैं और ये उन लोगों के ऊपर इस तरह करते हैं जिनको जो मीनिंगफुल हो, जिनको सब जानते हैं। जाहिर है तभी कोई नोटिस करेगा इन बातों को, उससे इनकी दुकान भी चमकती है और वो जो एक हेट्रेड अलाइव रखने की कोशिश की जाती है दोनों मुल्कों के दरमियान, वो अक्रॉस इस तरह की चीज़ चलती है विच इज़ टोटली अनकॉल्ड फॉर। और आई थिंक कि साइबर क्राइम बहुत शानदार काम कर रहे हैं, स्पेशली पाकिस्तान में। उन्होंने बहुत सारे लोगों को अनलीश किया है जो ये हरकतें करते थे। तो मेरा ख्याल है कि ये भी उनके सपोर्ट काम होना चाहिए, ताकि ये जो एक अननेसेसरी लड़ाई पड़वा रहे हैं ना लोगों में,
एक जंग, लफ्जी जंग से शुरू होती है और फिर वो हर कॉर्नर में जाती है, इसका भी सफाया होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा बहरहाल ऑस्ट्रेलिया इतना ज़्यादा ज़बरदस्त नॉकआउट राउंड में क्यों खेलता है? आखिर ऐसा क्या है उनके पास? क्या वो मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है या उनकी क्रिकेट बहुत एग्रेसिव है? ये हम बात करेंगे सलमान से, इसकी मैं वजह जानूंगी, लेकिन अभी एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आज T20 वर्ल्ड कप का बड़ा मैच, फाइनल मैच होने जा रहा है और मैच देखने के दौरान अगर आपका कुछ खाने का जी चाहे तो वेवी क्यों नहीं, वेवी होनी चाहिए, क्योंकि वेवी और का चटखारा और वर्ल्ड कप की सनसनी सबको भा रहे हैं। शायकीन मैचेस का मज़ा दोबाला करने के लिए वेवी खा रहे हैं और जिसका हर बाइट आपको देता है मज़े और मसाले का झटका। तो वेवी का फ्लेमिंग हॉट जो है उसको डेफिनेटली आपने ट्राई किया होगा, आज भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस वक्त दुबई में क्या सिचुएशन है, वहाँ पर जो शायकीन क्रिकेट हैं वो क्या सोच रहे हैं, किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? अनस सईद ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे जानते हैं। जी अनस। आज ही आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का फाइनल आज दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तानी कम्युनिटी आज किसको सपोर्ट कर रही है और मैच देखने जा रहे हैं, उनसे बात करते हैं, उनके तासुरात क्या हैं। क्या कहेंगे जी आज के मैच को लेकर, किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप? देखिए, एक तो पाकिस्तानी खिलाड़ी माशाल्लाह इस दफ़ा बहुत अच्छा खेले, लेकिन चले हार जीत भी एक हिस्सा है खेल का कि फ़ाइनल देखने का हमें बड़ा शौक़ था कि पाकिस्तान को खेलते हुए देखें। लेकिन आज मैं समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया को मैं तो सपोर्ट कर रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया जीते, लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ियों की मैं तारीफ़ करूँगा कि बड़े अरसे के बाद एक क्रिकेट जो है दोबारा उसमें जान आई और दुबई में यूएई भर में जो देखने वाले थे बड़े जज्बे से वो देखते थे और बहुत अच्छा खेले। उसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिंदाबाद। आपको कितना दुख है, पाकिस्तान अगर सेमीफाइनल अच्छा खेल लेता, आज फाइनल पाकिस्तान का देख रहे होते आप? जी दुख तो बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान के हारने का, क्योंकि जितना पैशन, जितना क्रिकेट का जो क्रेज़ है वो पाकिस्तानी कम्युनिटी में है, शायद किसी और कौम में वो हो। और पाकिस्तान अगर आज फाइनल खेल रहा होता तो शायद यहाँ पर जो यूएई में 1.6 मिलियन पाकिस्तानी वो पूरी तरीके से पूरे पाकिस्तान को सपोर्ट करते और पाकिस्तान का परचम जो है वो पूरी दुनिया में आज लहराया जाना था जब पाकिस्तान फाइनल खेलती और फतह हासिल करती। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं आज और क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? आज जी मैं तो ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन जीत जो क्रिकेट की होगी, जो अच्छा क्रिकेट खेलेगा उसकी जीत होगी, लेकिन हमारी सपोर्ट ऑस्ट्रेलिया के साथ है। लेकिन पाकिस्तान का अफसोस इसलिए नहीं है कि हमने इंडिया को हरा के अपना टास्क पूरा कर लिया हुआ है, वही हमारी जीत जो है वही वर्ल्ड कप थी। बहुत शुक्रिया आपका। आपने जो है यहाँ पे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी क्रिकेट फैंस हैं उनकी गुफ्तगू सुनी है, वो काफ़ी ज़्यादा दुख में भी हैं कि पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल अच्छा खेल लेता, पाकिस्तान जीत जाता तो आज फाइनल पाकिस्तान का देखते इन्होंने टिकटें तो पहले ही परचेज़ कर रखी थी। जबकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दरमियान जो मैच है दुबई स्टेडियम में आज 6 बजे मकामी वक्त के मुताबिक शुरू होगा। जी ठीक है, अनस सईद हमारे साथ मौजूद थे। सलमान, अनस सवाल कर रहा है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बारे में, वो कह रहे हैं बड़ा दुख हुआ, पाकिस्तान टीम हार गई, अच्छा खेला लेकिन पाकिस्तानी टीम हार गई। भाई अब पर हम भूल नहीं रहे ये दुख जो है ना। पाकिस्तानी से बात करेगा तो वो घूम फिर के पाकिस्तान पे ही आएगा। वो वर्ल्ड कप के फाइनल में उसका वो इंटरेस्ट नहीं है जो उसका पाकिस्तान के फाइनल में होने के साथ जो उसकी अटैचमेंट थी, नेचुरली वो हो नहीं सकती। और बहरहाल ये है कि ये एक चीज़ यकजा है कि सारे लोग पाकिस्तानी जहाँ जहाँ दुनिया में है, दे आर प्राउड ऑफ दिस पाकिस्तान टीम। इन परफॉर्मेंसेस पे लोग खुश हैं, उन्होंने देखा है कि टीम ने जान मारी है, अपनी पूरी कोशिश की है उन्होंने, एंड पे वो हमसे बेहतर खेले। एक मैच का ज्यादातर मैच पाकिस्तान आगे था, पाकिस्तान ही अच्छा खेला। एग्जैक्टली एक पैच में उन्होंने अच्छा खेला। दैट्स द वे गेम इज। T20 मैचेस में होता यही है, 1 से 2 बंदे कोई आउटस्टैंडिंग एफर्ट करते हैं, पूरा मैच तब्दील हो जाता है। इस छोटे फॉर्मेट में अनप्रेडिक्टेबिलिटी ज्यादा है बड़े 2 फॉर्मेटों की निस्बतन, और इसीलिए लोग इस पे एक्साइट भी होते हैं ज्यादा। तो आई थिंक पाकिस्तान डिड वेल, दे डिड देयर बेस्ट और बहुत शानदार क्रिकेट खेली है। वी आर ऑल प्राउड ऑफ देम। बहरहाल अनस भाई ने इसका क्या पता किया इन मैचेस का? वो वैसे कह रहे थे, कोई कह रहा है ऑस्ट्रेलिया, बहुत इवनली मैच्ड है, बहुत इवनली मैच्ड है। वो जो हिस्टोरिक चीजें हैं कि कोई कौन किससे नॉकआउट नहीं जीता, वो एक अपनी जगह पर, लेकिन इस टाइम पे ये जो दोनों कप्तान और इनकी जो टीम है, इस स्पेशली इस फॉर्मेट के अंदर ये वाला टूर्नामेंट बहुत क्लोज है। दोनों ने 5-5 मैच जीते हैं। आई थिंक थोड़ा सा स्लाइटली न्यूजीलैंड ने बेटर
कन्विंसिंग क्रिकेट खेली है, लेकिन अगेन अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया का पूल टफ था। बिल्कुल। न्यूजीलैंड से ऑस्ट्रेलिया का पूल टफ था, तो कहीं बहुत ज्यादा फर्क नजर नहीं आते। एक एक दो बंदों ने दोनों तरफ से स्कोर किया हुआ है, एक एक दो स्पिनर्स दोनों के अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, जैम्पा भी उधर से सोडी भी, तो बहुत क्लोज है। मेरा ख्याल है कि 55-45 मुझे लगता है, वो भी 5% एक्स्ट्रा जो है ना ऑस्ट्रेलिया को, तो जो नॉकआउट्स में उनकी इंटेंसिटी चेंज हो जाती है। दे आर नॉट द सेम टीम इन नॉकआउट्स, कुछ डिफरेंट खेलते हैं। मैं यही मेरा सवाल यही था कि ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ये अभी ऐसे नहीं है, पहले से ही ये नॉकआउट राउंड्स में बड़ा अग्रेसिव और बड़ा ज़बरदस्त, जैसा आप कहते हैं कि बीस्ट मोड में आ जाते हैं। बीस्ट मोड में आते हैं। इसकी क्या रीज़न है? मतलब क्या उनका माइंडसेट है? क्या उनको पता है कि बस नॉकआउट में राउंड में जाके वो मेंटली इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, उनकी क्रिकेट उनको इस चीज़ के लिए तैयार करती है कि अगर इस तरह की स्टेजेस आए तो आपने ऐसा खेलना है? देखिए, डिफरेंट क्या है बाकी एज ए नेशन जो उनकी कंस्ट्रक्शन है ना, कि पीपल वर शिफ्टेड फ्रॉम यूके, इंग्लैंड से वो लोग जो उनके ख्याल में जो जिनकी हिस्टोरिकली कोई उनकी शॉर्टकमिंग्स थी और उन लोगों को कुछ सजाएं मिली, उन्होंने उनको शिफ्ट किया, एंड दैट इज फ्रॉम वेयर ऑस्ट्रेलिया केम इनटू बी। तो जो बिल्डअप है ना उनका, उसमें अग्रेसिव इंटेंट है टू बी समथिंग व्हाट पीपल डिडंट कंसिडर देम। तो जब आपकी ग्रोथ इस तरह से होती है, आप एज ए नेशन अंडर प्रेशर बिल्ड हुए होते हैं, तो वो इंस्टिंक्टिवली वो चीज आपकी जनरेशंस में जाती है। आप अफगानिस्तान को देखें ना, कितने बुरे हालात के बावजूद वो क्रिकेट किस तरह का जज्बा रखते हैं जब ग्राउंड में उतरते हैं, एक साबित करना है, एक अपने आप को बताना है कि यार हम लोग हैं, हमें कोई ऐसे अंडर एस्टिमेट ना करे। तो ये जनरेशंस में इंस्टिंक्ट चल रहा है। हालांकि अभी ऑस्ट्रेलिया की जो क्रिकेट है वो बाकी दो फॉर्मेट्स में उस तरह से वो स्ट्रेंथ नहीं है जो पहले थी। स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में तो ऑस्ट्रेलिया से बाहर बिल्कुल ही वो मुश्किलात में आ जाते हैं। ना इंडिया में उनको समझ लगती क्या करना है, ना दुबई में, ना इंग्लैंड में। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में अच्छा खेल रहे हैं, या साउथ अफ्रीका से जाएं तो। आफ्टर 2015 के वर्ल्ड कप के बाद ये पहली मर्तबा फाइनल में खेल रहे हैं। अच्छा, आपने अंडर एस्टिमेट की बात की, तो एडम ज़ैम्पा को मैं पढ़ रही थी उनका इंटरव्यू, वो ये कह रहे हैं कि हमें यहाँ पर आने से पहले काफ़ी अंडर एस्टिमेट किया गया था, और डेफिनेटली हमने भी किया था, क्योंकि इनकी जो सीरीज 2 रही है, 5-0 आप हारे बांग्लादेश नहीं, सीरीज हारे 5-0 मुझे नहीं कंफर्म, 3-2 आप हारे न्यूजीलैंड से, 4-1 आप हारे वेस्ट इंडीज से। तो जब आप अपनी 3 सीरीज हार के आएंगे, जिसमें से 2 कदरे आसान सीरीज थी, तो फिर आपसे लोगों को यही लगेगा ना कि यार दे आर नॉट द सेम टीम। और यहाँ भी वर्ल्ड कप में जो फॉर्म थी इस मैच से पहले तक, और इवन इस मैच के अंदर भी आपको लग रहा था ना स्मिथ फॉर्म में है, ना फिंच फॉर्म में है, ना मैक्सवेल है। तो बड़े मुश्किलात से आप खुद भी ये उम्मीद नहीं कर रहे थे। तो ये कहना कि अंडर एस्टिमेट किया था, आई थिंक कि they have done better than anybody expected them to do. ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी वो तो उनका एक हिस्टोरिक बीस्ट मोड है ना फाइनल्स में। लेकिन अगर एक्चुअल हम उनका रन थ्रू देखें लास्ट 4-5 मंथ्स का, तो उसमें कुछ इम्प्रेसिव नहीं है। वो यही बताता है कि मुश्किलात होंगी इनको। और जस्टिन लैंगर जो उनके कोच हैं, उनको बड़ा क्रिटिसाइज किया जाता रहा है। वेल, आई होप कि अब इस फाइनल में पहुंचे, और लेट्स सी आज ये कैसा खेलते हैं, उसके बाद क्या उनके बारे में फैसला किया इंडिया जाता है। से पहली दफा ये ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज हारे हैं, फर्स्ट एवर टाइम, पहली मर्तबा। और गैबा इनका फोर्ट है जिधर ये उनसे टेस्ट मैच हारे हैं, और इंडिया के सीनियर प्लेयर्स भी नहीं थे, नए लड़के थे। तो फिर जब इस तरह के आपके पिछले कुछ महीने और साल चलेंगे, तो फिर लोग डाउट तो करते हैं। लेकिन डाउट जो है वो न्यूजीलैंड की तरफ से भी आया था। नीशम जो है वो 2 साल पहले जब सुपर ओवर में ये इंग्लैंड के सामने आए थे, तो नीशम आए थे खेलने के लिए और रन आउट हो गए थे, वो आपको याद होगा। तो उसके बाद मतलब उनकी तरफ से कुछ ऐसा कहा गया था कि मतलब आई विश कि मैं क्रिकेट में ना आया होता, और यही हमने कुछ देखा। ये जो लास्ट सेमीफाइनल हुआ है उसके अंदर वो बैठे रहे हैं और उन्होंने ये कहा कि अभी काम जो है ना वो पूरा नहीं हुआ है, वी हैव टू प्ले फाइनल और उसमें भी जीतना है। अब उन्होंने कहा कि मैं बड़ी दूर से हम आए हैं, आधी दुनिया ट्रेवल करके सेमीफाइनल खेलने नहीं आया। मसला ये है कि दोनों हम साए आगे, वो भी उतनी ही दूर से आए हैं। Exactly. वो भी उतनी ही दूर से आए हैं, वो घंटा का आगे पीछे कर लें। तो अब मुकाबला बहुत दूर से आए हुए लोगों का है, एंड बोथ मीन बिजनेस। आई थिंक कि ऑस्ट्रेलिया को स्लाइड सा एज है, वही हिस्ट्री का, लेकिन आई जस्ट वांट कि न्यूजीलैंड जीते, क्योंकि ये वो टीम है जो गेम की स्पिरिट को ट्रू सेंस में रिप्रेजेंट करती है, और बहुत डिसेंट, बहुत सॉफ्ट स्पोकन लोग हैं। आई रियली वांट के न्यूजीलैंड की टीम जो है ना ये जीते, और जिस तरह ये 50 ओवर का मैच नंबर ऑफ बाउंड्रीज की वजह से ये लोग हारे थे, वो भी उस पर भी बहुत डिबेटेबल है। हालांकि वो रूल था, लेकिन इट इज डिबेटेबल। इट इज अबाउट रन्स, इट इज नॉट अबाउट हाउ यू गेट देम। तो बहरहाल वो नहीं उनकी किस्मत में था। लेट्स सी, अल्लाह करे आज कौन जीतता है। वैसे हम लोग भी यहाँ पे बैठ के मेरा वोट तो न्यूजीलैंड के साथ है, दुआ भी उनके साथ है। बाकी ये कि दूसरे वाले जो है ना वो भी
मुश्किल किस्म के लोग ने जरा उनके ऊपर थोड़ा सा जरा हमें गुस्सा है क्योंकि उन्होंने हमें सेमीफाइनल हराया है। बहरहाल हम न्यूजीलैंड को सपोर्ट करें, लेट्स सी कि आज कैसा खेलते हैं। और जैसा कि हम अक्सर बात करते हैं कि अब ये जो गेम है ये बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, यू नेवर नो कौन सी टीम किसको हरा दे, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम भी अक्सर हार जाती है। इसके ऊपर मजीद बात करेंगे आज के खेल के ऊपर कि टॉस कितना ज़्यादा अहम होगा, कौन सी टीम पहले खेलेगी तो किसको ज़्यादा फ़ायदा होगा, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आज बड़ा मुकाबला होने जा रहा है, फाइनल मैच होने जा रहा है T20 वर्ल्ड कप का। टॉप टीमें न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये दोनों टीमें जिनके बारे में किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था क्योंकि बाकी बड़ी फेवरेट्स टीम थी कंडीशन वाइज भी और अच्छी क्रिकेट खेलने के लिहाज से भी अगर देखा जाए, लेकिन ये दोनों टीमें जो बाकी के चैम्पियंस थे उनको हरा कर फाइनल में पहुँच गई और डेफिनेटली इस मरतबा एक नया चैम्पियन T20 वर्ल्ड कप का हमें मिलेगा। टॉस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा? देखें, अभी तक टॉस की जो विन्स हैं वो 90% है और टॉस डेफिनेटली इम्पैक्ट क्रिएट करता है, स्पेशली जब ड्यू आ जाती है तो बॉलिंग इज़ नॉट द सेम, फील्डिंग इज़ नॉट द सेम और बल्कि बैटिंग में बड़ी आसानी होती है, बॉल स्ट्राइकिंग अच्छी हो जाती है, तो टॉस का इम्पैक्ट तो है। तो और एक उसका इम्पैक्ट क्योंकि ऐसा ही होता आ रहा है इस टूर्नामेंट में, तो एक मेंटल उसका इम्पैक्ट जो आ गया ना कि टॉस हारते ही जो एक कप्तान की शक्लें देखने वाली होती हैं, जीतने वाले की और हो जाती है, हारे हुए की जरा और तरह से हो जाती है कि लो जी मुसीबत आ गई है कोई सामने। तो वो इम्पैक्ट तो है, उसका मेंटल इम्पैक्ट भी है, एक बैरियर है जो कि विंस की सूरत में नजर आ रहा है कि यार जो टॉस जीतता है बाद में बैटिंग करता है वो जीत जाता है ज़्यादातर, और दुबई में ये सबसे ज़्यादा हुआ है जिधर ये फाइनल है। तो इसकी एक अपनी साइकोलॉजिकल वैल्यू भी है और ऑन द ग्राउंड जो नजर आती है ड्यू की सूरत में। तो आई डोंट नो कि आज इधर हवा का क्या सीन है, बादल है नहीं है, क्योंकि अगर ये दो चीज़ें हों तो फिर ड्यू नहीं आती, लेकिन अगर ये नहीं है तो फिर ड्यू का इफेक्ट आता है और फिर सेकंड साइड को ज़रा मुश्किलात हो सकती हैं। तो वही जैसे हम पाकिस्तान के मैच में बात कर रहे थे कि एक्स्ट्रा 20 to 25 रन तो जो है ना वो होने चाहिए। अब लोग कह रहे हैं पाकिस्तान के 15 कम थे, लेकिन मैं कह रहा हूँ ओवर भी तो पड़ा था, ओवर भी तो पड़ा हुआ था ना, उसमें हो जाते पूरे, वो हो जाते। तो बस यही है आई गेस के जो कंजूसी हम इस बात पे करते हैं, इतना दिल करता है सबका कि पाकिस्तान जीते कि वो मजा नहीं आ रहा कि कैसे कर गया वेट, तसल्ली नहीं हो रही लोगों को। वो आ जाके बेचारे कभी हसन पे कभी शाही कभी किस, लेकिन ऐसे ही है। हमने भी जब रन्स किए हैं तो उन्होंने भी हमें उन जगहों पे बॉलिंग की थी स्टार्क ने जहाँ से जोन से हिट लगती है, तो अगर वो दोनों ही आ जाते ऑप्शन से बाहर, वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैट है, शायद हमने दिखाना भी था कि जिसमें जो वेड है उसके सारे रन्स लेग साइड पे उसके कोई रन ऑफ साइड पे नहीं है, स्ट्रेट मिड ऑफ से लेकर थर्ड मैन तक एक स्कोर भी नहीं उसने लिया। इस वक्त दिखा भी रहे हैं, ये देखिए अगर हम ये देखें इस स्टैट को तो सारे रन्स जो हैं सब के सब मैथ्यू वेड की लेग साइड पे हैं। तो दिस शोज यू कि अगर हम वो जो ऑफ स्टंप के बाहर वाला जोन था अगर उस पे हम लोग अटैक कर लेते तो थिंग्स कुड हैव बीन डिफरेंट। शाहीन रीड नहीं कर पाए, प्रेशर में आ गए। देखिए एक चीज मैं कहूँ कि अगर कैप्टनसी पे बहुत कोई कड़ी नजर से तनकीद करूं तो मुझे लगता है कि जब क्रंच मोमेंट्स आती हैं तो कप्तान को बॉलर के पास होना चाहिए। हमारा कैप्टन यंग है, उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, वो बाउंड्री पे फील्डिंग कर रहा था बाबर, ही शुड हैव बीन क्लोज टू शाहीन जहां पर वो उससे कम्युनिकेट करता, गेम रोक देता, थोड़ी देर चंद सेकंडों के लिए रोक देता, उसके पास चले जाते, उसे कहते कि अपना जो डायरेक्शन है वो चेंज करो, अपना टारगेट चेंज करो। ही वाज बॉलिंग विद इन द स्टंप्स और हमने फखर ने जब छक्के मारे पाकिस्तान की तरफ से स्टार को तो वो भी विकेटों में अटैक कर रहा था, तो करना था ऑफ स्टंप से बाहर, तो ना उन्होंने किया और ना हमने किया। हालांकि फिंच उससे बात भी करके गया था बट स्टार्क से हुआ नहीं, हमने तो बात ही नहीं की, शायद हमने कहा जो उन्होंने असर होया थे साढ़े आलम की होना। बहरहाल लगता है कि वो जो एक कैच ड्रॉप हुआ ना उसके बाद सभी पैनिक में आ गए, इवन हमें बाबर भी थोड़े से पैनिक नजर आए, फिर शाहीन थोड़े से प्रेशर में आ गए, वो रीड नहीं कर पाए कि किस तरह से उनको करनी है। हमारा दिन नहीं था, इन शॉर्ट हम ये भी कह सकते हैं, और मेरे ख्याल से हमसे ज्यादा गलतियां ऑस्ट्रेलिया ने की। वार्नर बॉलिंग में, कैचेस में, फील्डिंग में अगर हम देखें ओवरऑल तो 3 कैचेस उन्होंने छोड़े और वो वाले फील्डर्स ने छोड़े जो टॉप फील्डर्स दुनिया के मशहूर हैं, जिसमें डेविड वार्नर सबसे बेहतरीन है, स्मिथ बहुत सेफ हैंड है, जैम्पा भी अच्छे फील्डर हैं, लेकिन तीनों ने कैच छोड़े। जैम्पा वाला थोड़ा मुश्किल था लेकिन बाकी दो तो कदरे आसान कैच थे, स्मिथ वाला तो बहुत ही आसान था, वार्नर वाला मुश्किल जरूर था लेकिन वो नीचे पहुंच गए थे, 2 हाथों में उनके बॉल लगा, तो यूजुअली व्हेन 2 हैंड्स गेट टू अ बॉल तो वो कैचेबल गिना जाता है, और वार्नर जब होता है तो फिर तो कुछ भी कैचेबल गिना जाता है, वो इतना अच्छा फील्डर है। लेकिन वार्नर के ऊपर पता नहीं क्या कुछ हुआ था, वो
बगैर आउट हुए ही चल दिए, बाद में जाके उनको एहसास हुआ। लेकिन निक तो उनकी हुई है जो उनको मालूम है, लेकिन कैमरे में आई डोंट नो, कैमरे में नहीं वो कैमरे में चीज़ नहीं आ आई। रही, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि निक और बैट्समैन को पता ना लगे। ऐसा कभी हुआ नहीं मेरे प्लेइंग करियर में। अगर निक होती है ना तो पर ये समझ नहीं आ रही ना कि 99.9% आप कैमरे में देखें तो कैमरे में साफ नजर आ रहा है कि बीच में हाँ। थोड़ा सा गैप है, बीच में तो- डे लाइट नजर आ रही है। बहरहाल ये है कि वो लोग बात कर रहे थे कि यार उसने वो हफीज़ को जो 2 ठप्पों वाली बॉल पे हिट मारी, हिट मारी है। तो वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं थी। बात Exactly. यह है कि नो बॉल है, तो जब नो बॉल का पता है, रूल का पता है, तो कोई एडवांटेज क्यों ना ले। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि इससे प्रेजेंस ऑफ माइंड पता चलती है कि चलती इतना क्विक डिसीजन, और जो गेंद में बिल्कुल स्पीड नहीं होती, हाथ से निकला हुआ है, उसको बड़ी हिट मारना बहुत मुश्किल है, शदीद मुश्किल काम है। उसने छक्का मारा, बड़ी दूर फेंका उस बॉल को, तो उसको इस पे प्रेस करना चाहिए। और जब नो बॉल है, या तो वो डेड बॉल हो ना, वो नो बॉल है, तो फिर क्यों ना कोई एडवांटेज ले। तो और फिर अगर उसकी स्पोर्ट्समैन पे बात करते हैं तो देखे कैमरे ने तो आउट नहीं दिखाया, वो खुद बाहर चला गया। तो खुद ही अगर है। वो उसने इस तरह कुछ सोचना होता तो फिर वो जो गया है बाहर, फिर वो बिल्कुल। ना बहरहाल जाता। ये जो तनकीद करने वाले लोग हैं ना, ये ऑस्ट्रेलिया के जीतने में खुशियां भी बड़ी मना रहे थे क्योंकि पाकिस्तान हार गया था। बहरहाल क्या कहा जा सकता है इस बात के ऊपर। आखिर में कॉनवे जो हैं वो भी मौजूद नहीं होंगे क्योंकि वो उनको कोई चोट लग गई इंजरी है। हो गई है, वो बाहर हो गए ठीक है। वर्ल्ड कप से, प्रोबेबली इंडिया टूर से भी, क्योंकि इनका 2 दिन बाद ही इंडिया में मैच है। इंडिया में मैच है, एग्जैक्टली। तो आपको लगता है कि इनकी जगह कौन फिर न्यूजीलैंड के देखिए स्क्वाड में इनके पास आएगा? ग्लेन फिलिप्स है जो कीपर है और साथ बैटिंग भी अच्छी करते हैं। टिम साइफर्ट भी हैं, वो भी बेहतरीन है। तो मैटर ऑफ के कौन पिक होता है, किसको विलियमसन बेटर सूटेबल देखता है इस रोल के लिए, उसको वो ले आएंगे टीम में। चलें लेट्स सी कि किसको लेकर आते हैं। दूसरा ये कि जब पाकिस्तान हारा और पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की, इन कंडीशंस के अंदर भी पाकिस्तान ने इतना स्कोर तो कर लिया था कि उसको डिफेंड आराम से किया जा सकता था। खैर एंड में आके वो मैथ्यू वेड ने जिस तरह से आसिफ और शुएब मलिक ने हमें जितवाए हुए थे मैच, इस बिल्कुल। तरह से उन्होंने जितवा दिया। तो आपको लगता है कि इतना स्कोर, इनके पास इतनी बैटिंग स्ट्रेंथ है न्यूजीलैंड के पास कि इतना स्कोर कर लेंगे जिसको आराम से डिफेंड किया जा सके? देखें क्रेडेंशियल्स तो हैं, बैटिंग डेप्थ भी है, नीशम के बाद सेंटनर भी अच्छी खासी हिट मार लेते हैं, सऊदी तक हिट मारते हैं। सो प्लेयर्स तो हैं, और ज़रूरी तो नहीं कि विलियमसन जैसा वर्ल्ड क्लास प्लेयर है वो अभी स्कोर नहीं किया तो आगे भी नहीं करेगा। नहीं करेंगे। गप्टिल भी एक डेंजरस प्लेयर है, वो भी रन्स कर सकता है और वो बड़े हाई स्ट्राइक रेट के साथ रन्स करता है। सो क्रेडेंशियल्स हैं, लोगों की प्रीवियस परफॉर्मेंसेज हैं, तो आप इजी कोई किसी एक को नहीं ले सकता या कोई गिवन स्टेटमेंट नहीं हो सकती यार ये नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता क्रिकेट में, और ना ये आज होने लगा है। समथिंग विल कम आउट, और आई रियली होप कि फाइनल बद मजा ना हो, ये ना हो जाए कि फाइनल में कोई आराम से जीत जाए। जिस तरह 2 सेमीफाइनल्स हुए हैं, एक डिजर्विंग फाइनल जो उस है तरह का ना, ही होना वर्दी चाहिए। फाइनल होना चाहिए उस तरह का ही उसका। फाइनल। और दूसरा ऑस्ट्रेलिया की जो बॉलिंग है, हम शुरू से बात कर रहे हैं कि वो उनकी स्ट्रेंथ है, तो ये उनकी बॉलिंग साइड न्यूजीलैंड की बैटिंग को डिस्टर्ब करेगी, या पाकिस्तान ने जिस तरह से उनको टैकल किया उस तरह की पोजीशन वो रखते हैं कि इस तरह से I टैकल कर लें? think कि दिस न्यूजीलैंड टीम इज बेटर एट प्लानिंग अ गेम देन मैकलम, क्योंकि जो मैकलम इनका कप्तान था ना, तो उसका जो ट्रेंड था खेलने का वो था ऑल आउट एग्रेशन। वो सेकंड गियर फर्स्ट गियर के अलावा वो आगे नहीं जाते, मतलब वो फिर गियर चेंज नहीं करते थे, वो एक ही में, वो माय वे और हाईवे, जिस तरह मॉर्गन की टीम है। लेकिन विद विलियमसन बहुत स्टेबिलिटी आई है इस टीम में, ये अपने आप को रीगैदर भी करते हैं, रीप्लान भी करते हैं, एंड दे स्टॉप स्टार्ट एंड लॉन्च अगेन। इनमें ये एबिलिटी है, ये जर्क खाने के बाद भी वापस आते हैं, और हमने सेमीफाइनल में देखा 13 पे 2 आउट थे। उसके बाद डेरिल मिचेल और कॉनवॉय की पार्टनरशिप, एंड में नीशम का लॉन्च, और फिर जिस तरह मिचेल ने फिनिश किया, सो इनमें एबिलिटी है। और जब आपको ये पता हो कि बेस्ट प्लेयर विलियमसन और गप्टिल मोस्ट एक्सपीरियंस दोनों आउट हो गए, उसके बाद यंग गन्स अगर आपको सेमीफाइनल जिताते हैं Exactly. तो आप डेप्थ और टेम्परामेंट का अंदाजा लगा सकते हैं। सो मेरे ख्याल के कॉन्टेस्ट जो है वो बड़ा इन शानदार दोनों होना टीमों चाहिए। के साथ इसी तरह से हुआ है सेमीफाइनल में कि शुरू में जिनसे उम्मीदें थी, बड़े बड़े जो इनके बैट्समैन हैं वो शुरू में ही आउट हो Out हो गए, गए। और उसके बाद जिनसे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था वो वाले खिलाड़ी जो है ना मैच को एंड तक लेके गए। बहरहाल नीशम तो बड़ी हिटें लगा लेते हैं, लेकिन मैथ्यू वेड से किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैथ्यू वेड- वेड जो है ना, मुझे रह रह के याद आ रहा है कि बहरहाल लेट्स सी कि अब यहाँ तक बात आती है फाइनल अब में, हमें मैथ्यू मारा है वेड तक तो इनको भी मारना है। इनको भी मारना है। न्यूजीलैंड से हमने बदला ले लिया था, अब न्यूजीलैंड को चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया से बदला ले नॉकआउट राउंड्स वाला, कि नॉकआउट में अभी तक नहीं हराया ना ऑस्ट्रेलिया को। देखिए तो मैं एक और भी ऑस्ट्रेलिया चीज़ कहना चाहूँगा पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के हवाले से, कि हमारे प्लेयर आसिफ अली ने छक्के मारे करीम जन्नत को, को तो हमने आसिफ अली को बहुत प्रेज किया। प्रेज किया।
और हमने किसी ने ये नहीं कहा कि यार करीम जन्नत तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है इस लेवल के ऊपर, पहली दफ़ा वो इतना बड़ा टूर्नामेंट खेल रहा था, क्योंकि इवन देन 4 छक्के मारना बहुत बड़ी बात है। तो जब वेड ने अगर शाहीन को मारे हैं ना, तो फिर शाहीन इज़ अ वर्ल्ड क्लास बॉलर। तो कुछ इसी को जहन में रख कर ये बात कर लें कि यार एक्स्ट्रॉर्डनरी परफॉर्मेंस हुई है, रादर देन कि आप अपने लड़कों के ऊपर जो है थोड़ा गरजे बरसे ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा। तो आप ये देखें कि एक वर्ल्ड क्लास बॉलर को इस तरह के रन्स करना, 20-22 छक्के, 2-3 छक्के बैक टू बैक 3 बॉलों में 3 मारना बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। और इन द आखिर में सिर्फ मैं यही कहूँगी सलमान कि अगर हम अपना सोशल मीडिया और वैसे भी लोगों से बात करें ना, तो बहुत ज़्यादा इनके खिलाफ कोई बात नहीं हो रही है, इनको प्रेज़ ही किया जा रहा है क्योंकि इन्होंने परफॉर्म भी बड़ा अच्छा किया। और मैं तो कहती हूँ कि ये पाकिस्तान वापस आए तो मेरे ख्याल से इनको वेलकम करने के लिए जाना चाहिए, इनको जाके बताना चाहिए कि भाई आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और हम सब जो हैं बहुत ज़्यादा खुश हैं आपकी परफॉर्मेंस से। और जिस तरह से ये हारे हैं वो सिर्फ इनका एक बुरा दिन था, इसके ऊपर और कुछ नहीं, क्योंकि खेले बहुत अच्छा है। इसके साथ ही वक्त हमारी ट्रांसमिशन का ख़त्म हो गया है। अब मैच होगा, मैच के बाद हम हाजिर होंगे पोस्ट मैच एनालिसिस के लिए कि कौन सी टीम जीती है। लेट्स सी, आई होप कि अच्छी गेम हमें देखने को मिले, जैसे सलमान कह रहे थे कि वन साइडेड ना हो बल्कि एक अच्छा मुकाबला हो तो ज़्यादा मज़ा आएगा। अपना ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह।